मिसकैरेज 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक फीमेल की बॉडी बच्चे के कंसीव करने के लिए बनी है, डिलीवर करने के लिए बनी है, तो कोई तो चीज होगी जो रोक रही है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं निकल रहा। सही बात है। मुरादाबाद में भी, यूपी में भी कहीं ना कहीं आती है कि कुछ कॉलेज का ग्रुप था, तो वो एक लड़के को ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे। तो वो लड़का बोलता था कि तुम्हें कोई टास्क देना, मुझे दे के दिखाओ ना, मैं तुम्हें पूरा करके दिखा दूंगा वो टास्क। तो बोलते हैं पीपल का पेड़, बरगद के पेड़, इस जगह पर कील ठोकने से ना जो उन पे बैठी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। कील को, लोहे को ना शुरू से एक यंत्र माना गया है किसी भी चीज़ के लड़ने के लिए, रोकने के लिए। तो इन कॉलेज के लड़कों ने क्या करा, उस लड़के को टास्क दिया कि तेरे को क्या करना है, इस रात को जो अमावस्या की रात होती है वहां जाकर उस बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे आपको कील ठोक के आनी है। तो सब बहुत दूर थे और वो वीरान एरिया था। वो लड़का भागा भागा जाता है और वो पीछे मुड़ के ना ऐसे कील ठोकना शुरू कर देता फटाफट, और जैसे कील ठोक के उठते और आगे चलने की कोशिश करता है तो उसको किसी चीज ने पकड़ लिया था वहां पे। अच्छा। हाँ, और उसका लड़के का वहीं हार्ट फेल हो गया था। जब उसके दोस्त वहां पे आए तो उन्होंने देखा कि इसने क्या करा, पानी पी रहा है और दिन में इतना इतना पानी पी जाता है। 8 दिन 10 दिन बाद पहली बार मोहल्ले को पता चलता है कि चल क्या रहा है। ये फटाफट से अंदर आते हैं, बोलते हैं कि सबका वजन ना 70 80 90 किलो था। उस 60 70 किलो के इंसान को कोई उठा नहीं पाया वहां से। अगर वो बाथरूम में बैठा हुआ यूं मुंह करके तो उसको कोई उठा नहीं पा रहा है। सब कोशिश कर रहे हैं, नहीं उठा पा रहे, आखिरी में हाथ खड़े कर लेते हैं, नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। 10 दिन बाद ना इसकी कुछ चीज़ों में चेंजेस आते हैं। जैसे पता है क्या होता है, ये ना अपनी आंख पे पट्टी बांध लेते हैं कि कमरे से बाहर नहीं आ रहा, रात को बाहर आ रहा है, दिन में बाहर नहीं आ रहा। अगर दिन में बाहर आ रहा है ना, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और बाहर आ रहा है, आंखों पे पट्टी बंधी है तो कुछ दिखेगा नहीं, इसे सब पता है क्या है। सीढ़ियाँ भी चढ़ रहा है, किचन में काम भी कर रहे हैं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। जो तुमसे बात करनी है, बहुत अर्जेंट है, मेरे को एक स्टोरी बतानी है। मैंने उठाया, सीधा अजीब सा मंत्र स्टार्ट हो गए। आप बिलीव नहीं करोगे, 10 सेकंड ना मैं उस कॉल पे खिंचा रहा कि क्या है, मैं काट ही नहीं पाया उस कॉल को। सुनते रहोगे आप तो क्या बोलना चाह रही है। बस मैं ये देख रहा हूँ और मैं ऐसे फोन पे लगा के बैठा हूँ। 10-20 सेकंड बाद मेरे को एकदम से होश आया, भाई ये काला 3 दिन मतलब एक एक एंटिटी दिखती है रात को, कि कोई एंटिटी है जो इसके आगे पीछे घूम रही है। ये उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, तो ये अपने हस्बैंड को बताती है कि ऐसे ऐसे ना मुझे कल रात को कोई एंटिटी दिखी थी और मेरे को डर लगता है अब इन चीज़ों से। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं देख तू नाइट शिफ्ट करती है, तेरे को हो जाता होगा हेलुसिनेशन वगैरह, कुछ वहम हो जाता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने अपनी मदर इन लोगों को बताया, उसने तो दूध काट दिया, चलना तू पागल कहीं की, नाइट शिफ्ट मत करा कर, छोड़ दे नौकरी तेरे से नहीं हो रहा। तो मिस जिस दिन वो एंटिटी दिखी थी ना, 3 दिन बाद लड़की का अजीब तरीके से मिसकैरेज हो जाता है। अच्छा। अजीब तरीके से भाई, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और ये फीमेल के लिए शायद ऐसी सिचुएशन है जो वो अनएक्सपेक्टेड था। तो वो जो सिस्टर इन लॉ है वो आती है घर में, क्या हुआ, मिसकैरेज हो गया, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, तू एक काम कर, पानी पी। बोतल निकालती है उसे और पानी पिला देती है, तो बस पानी में से अजीब सी स्मेल आ रही थी, वो पी लेती है, फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसे सिचुएशन में तो रोना आ रहा है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, उसे समझाते हैं, कोई नहीं, ठीक है, जो है हो गया, कोई नहीं। तो फिर फादर इन लॉ जो थे ना उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बोलते अटैक करती हैं नेगेटिव एनर्जी, वो उसी को कंट्रोल कर लेती है सबसे पहले, उसके बाद है बाकी चीज़ें। तो भाई आपका तो कांटेक्ट होना चाहिए किसी बाबा जी के साथ, रेगुलर कांटेक्ट में रहो ताकि आपके ऊपर ज़्यादा वो ना हो। मैं पता है क्या हो रहा है, मैं तो डेली फेस कर रहा हूँ कि आगे पीछे से छन छन की आवाज़ें आ रही हैं। ये बंदा क्या हुआ, ये बोला कि भाई मेरे को ना देखना है, मुझे ऐसा लग रहा है तेरे पीछे वाली गली से ना छन छन की आवाज़ें आ रही हैं। मैं बोला छोड़ ना, तू क्या इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा भाई, सो जा। उसको देखना है, वो कह रहा है। हाँ, मुझे मतलब एनालाइज करना है, देखना आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या है, कहीं सही में औरत है, कुछ झाड़ू वाड़ू लगा रही है। मैंने इसे बहुत रोका कि भाई छोड़ना, रहने देना, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बोला नहीं भाई चल। लाइट ब्लिंक हो जाती है, कभी कभी जो हमारी लाइट्स होती है उसकी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है। बोले तू जो वीडियो बनाता है ना उसमें तेरे पीछे मुझे एक परछाई खड़ी दिख रही है। अरे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और राइट हैंड साइड में उन्हें कोई परछाई खड़ी दिख रही है जिसका कोई फेस नहीं है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि तू चाहता है तेरे साथ ऐसा कुछ हो, क्योंकि हॉरर पॉडकास्ट है भाई, तू चलेगा तभी जब ऐसी चीज़ें चलते पॉडकास्ट में होंगी, लाइट बंद होंगी। मैंने थोड़ा इमोशनल करती है ना कि मैं भी तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ, तू मेरी छोटी बहन है, हमारा इतना इतना पुराना रिलेशन है, मैं हमेशा तेरे को बना के रखती हूँ, तेरी भी तो बहनें जैसी हैं। तो वो पता क्या बोलती है कि जब आप अभी काम से बाहर गए थे ना
तो मैं आपके यहाँ पे पोछा लगा रही थी, तो मम्मी जी, सिस्टर इन लॉ और आपके हस्बैंड बैठ के बात कर रहे थे कि हमने कैसे ना कैसे 7 बच्चों को तो मार दिया, अब एक काम करते हैं, जो सैरोगेसी से जो बच्ची हुई है ना उसे हम रख लेंगे, क्योंकि वो तो मतलब लड़के की औलाद है। जो 8वीं बच्ची हुई है ना उसके पास ऑडी मर्सिडीज है, बिना कुछ करे। लड़की ने बताया भाई जिस मिट्टी पे हाथ रख देते थे ना वो सोना बन जाता था। जहां हाथ रख दिया वही सोना बन गया। 7 से 8 बच्चों की बलि दी गई थी। बताओ, हस्बैंड भी मिला हुआ है। यही तो सबसे बड़ा है, जब उसने बताया कि मदर इन लॉ है, जो लड़का है, और सिस्टर इन लॉ जब कोर्ट में मिले ना ये आपस में, तो जैसे मोनी थी वो उससे बात कर रही है कि ठीक है अब आगे जो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। सही बात है, ज्यादातर तो दिमागी होता है कि भाई कि दिमागी खेल रहा है आपसे। बिल्कुल, ज्यादातर 70-80% भाई दिमाग होता है। 90% दिमाग खेलता है, ये बात है भाई। 10% मतलब उस चीज का एंटिटीज हैं जो तुम पे प्रमाण एक्चुअली भी नहीं मिल पाता ना कि वो ही है आसानी से। देखो मैं बोलूंगा भाई 70-80 बोल सकता हूँ मैं, भाई ने बोला 90 बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि कहीं ना मैं जो अभी चीजें देख रहा हूँ कि फैमिली के ना कर्ज चलते आ रहे हैं। जैसे फैमिली के पूर्वजों ने कोई गलत पानी पी रहा है और दिन में इतना पानी पी जाता है, 8 दिन 10 दिन बाद पहली बार मोहल्ले को पता चलता है कि चल क्या रहा है। ये फटाफट से अंदर आते हैं, बोलते हैं कि सबका वजन ना 70-80-90 किलो था, उस 60-70 किलो के इंसान को कोई उठा नहीं पाया वहां से। अगर वो बाथरूम में बैठा हुआ यूं मुंह करके तो उसको कोई उठा नहीं पा रहा है। सब कोशिश कर रहे हैं, नहीं उठा पा रहे, आखिरी में हाथ खड़े कर लेते हैं, नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। 10 दिन बाद ना इसकी कुछ चीज़ों में चेंजेस आते हैं। जैसे पता है क्या होता है, ये ना अपनी आँख पे पट्टी बांध लेते हैं कि कमरे से बाहर नहीं आ रहा, रात को बाहर आ रहा है, दिन में बाहर नहीं आ रहा। अगर दिन में बाहर आ रहा है ना, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और बाहर आ रहा है, आंखों पे पट्टी बंधी है तो कुछ दिखेगा नहीं, इसे सब पता है क्या है। सीढ़ियाँ भी चढ़ रहा है, किचन में काम भी कर रहे हैं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। जब मैंने बोला कि बाबा जी क्या दिख रहा है आपको, बोला कि अब भी तेरे पीछे जो है एक फीमेल प्रेत घूम रही है। क्या बात कर रहे हो? और वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते भाई, वो ये पॉडकास्ट वगैरह नहीं देखते। उन्होंने मुझे बोला कहाँ कहाँ गया था, लाइट फटी वहां पर। सही बता दो, सीरियसली भाई, देती थी, जैसे परफ्यूम दे दिया कि ये बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम है, मेरे पास था, मैंने सोचा एक तेरे को दे देती हूँ। या कभी कोई टॉप दे दिया, कभी कोई जीन्स दे दी। लेकिन उसमें एक बात सोचने वाली होती थी कि वो जो भी सामान होता था ना वो यूज्ड होता था। अच्छा, जैसे उसी का यूज्ड? हाँ, ग्रिप खोल रखी है उसकी और परफ्यूम थोड़ा सा लगा रखा, फिर दे दिया। तो जैसे होता है ना, हमारा बड़ा भाई होता है, वो ये टी शर्ट मैंने पहन के देखी थी, छोटी आ रही है तू ले ले, वैसे ही उसके पास सारा सामान आता था। तो ये लड़की जम्मू की थी, वहाँ पर ऐसा पहनावा नहीं था कि वेशभूषा बदल गई, वहाँ पे तो बहुत कवर करके रहना पड़ता है, भारी कपड़े पहनने पड़ते। रही क्या हुआ, तो वो देखती है सासू माँ दूर से आ रही है, इसे कमरे में लेके जाती है, अपने पर्सनल कमरे में, बोलती है कि मुझे बता क्या हुआ है। तो वो बहुत देर तक तो बोलती नहीं बोलती, रो रही है, पागलों की तरह रो रही है, नहीं आप ले जाओ बच्चियों को, ये मेरी बहनें जैसी हैं, प्लीज़ इन्हें ले जाओ यहाँ से। तो जब मोनी एकदम से उसे थोड़ा इमोशनल करती है ना कि मैं भी तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ, जो तुमसे बात करनी है, बहुत अर्जेंट है, मेरे को एक स्टोरी बतानी है, मैंने उठाया, सीधा अजीब सा मंत्र स्टार्ट हो गए। आप बिलीव नहीं करोगे, 10 सेकंड ना मैं उस कॉल पे खिंचा रहा कि क्या है, मैं काट ही नहीं पाया उस कॉल को। भाई सुनते रहोगे आप तो क्या बोलना चाह रही है। बस मैं ये देख रहा हूँ और मैं ऐसे फोन पे लगा के बैठा हूँ। 10-20 सेकंड बाद मेरे को एकदम से होश आया, भाई ये काला जोत रहा था, और वो फीमेल जो थी 90% जल चुकी थी और हमारे सामने ना ऐसे लिपट रही थी गोबर में, मतलब उस लेप में, कि मुझे बचा लो मुझे बचा लो, जल रही है वो बुरी तरीके से। उसका जो पति था वो वहां से जा चुका था। अब हमने ये जो इंसिडेंट था ना सामने सामने देख लिया, हमारी फैमिली चाहती नहीं थी ऐसा हो। तो इतने में मेरी दादी मम्मी आई कि इसे अंदर लेके जाओ, बच्चे क्या देख रहे हैं। तब हमें कुछ भी समझ नहीं आया। फिर हमें थोड़े दिनों बाद पता चला कि वो जो फीमेल थी ना वो हॉस्पिटल में सोच रहा था, अगर इसके साथ ये इंसिडेंट यहाँ हो गया, मेरे को ये जवाब देना पड़ेगा, मरा कैसे। मेरी बात पे तो कोई भरोसा करेगा नहीं। और मैं खुद को 3-4 महीने में प्रिपेयर किया ना मैंने, कि भाई मैं तो छन छन सुनता आ रहा हूँ। जब बोलते ना कि इस फील्ड में आप हो और बार बार देख रहे हो, तब आप पक्के हो जाते हो, जैसे कारीगर काम कर करके होता है। मैं सोच रहा हूँ इसको कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, और ये बंदा झाँक रहा है यूं करके, गलती से अगर इसके सामने ब्लैक एंटिटी आ गई, मैं क्या था, ये ना हर जगह सुनने को मिलती है, मुरादाबाद में भी, यूपी में भी कहीं ना कहीं आती है, कि कुछ कॉलेज का ग्रुप था, तो वो एक लड़के को ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे।
तो वो लड़का बोलता था कि तुम्हें कोई टास्क देना, मुझे दे के दिखाओ ना, मैं तुम्हें पूरा करके दिखा दूंगा वो टास्क। तो बोलते हैं पीपल का पेड़, बरगद के पेड़, इस जगह पर कील ठोकने से ना जो उन पे बैठी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। कील को, लोहे को ना शुरू से एक यंत्र माना गया है किसी भी चीज के लड़ने के लिए, रोकने के लिए। तो इन कॉलेज के लड़कों ने क्या करा, उस लड़के को टास्क दिया कि तेरे को क्या करना है, इस रात को जो अमावस्या की रात होती है वहां जाकर उस बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे आपको कील ठोक के आनी है। तो सब बहुत दूर थे और वो वीरान एरिया था। वो लड़का भागा भागा जाता है और वो पीछे मुड़ के ना ऐसे कील ठोकना शुरू कर देता फटाफट, और जैसे कील ठोक के उठते और आगे चलने की कोशिश करता है तो उसको किसी चीज ने पकड़ लिया था वहां पे। अच्छा। हाँ, और उसका लड़के का वहीं हार्ट फेल हो गया था। जब उसके दोस्त वहां पे आए तो उन्होंने देखा कि इसने क्या करा, हमारे लड़के को जान से मार दिया, ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दिया। इसके बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोली गई तो उसमें डॉक्टर ने अनाउंस किया ये लड़का 14 दिन पहले ही मर चुका था। अरे बाप रे। इन बिटवीन उसके शरीर में एक जिन रह रहा था 14 दिन से। इसमें एक एक्टिविटी और हुई थी जो थोड़ी सी मैं मिस कर गया। जब चौथा पांचवा दिन था ना, तो जो इसका बच्चा था हाफिज उसे लेके अपनी छत पे गया था और अपने बच्चे को उसने यूं लटका दिया था दूसरी तीसरी मंजिल से कि मेरा वक्त आ रहा है, इसको भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। मोहल्ले वाले वहां पर आए, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, हाफिज तेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है, तब जाके बच्चे को छुड़वाया था, वरना उस बच्चे को दूसरी तीसरी मंजिल से छोड़ देता। एट दी एंड जब पता चला कि भाई 14 दिन पहले जिस दिन उसके अंदर वो पोजेशन आया था ना, उसी टाइम जो गर्दन कटी दिखी थी वो मर गया था, मतलब वो उसी टाइम ही खत्म हो गया था। वो दिखी बेशक उसे दोस्त की थी, बट वो उसी टाइम ही पोजेशन में जो कूड़ा फेंका था वो जिनके घर के बाहर फेंका था उसने, जो वहां दिए भी जले थे उन्हीं पे फेंक के मारा, और उसी टाइम वो पोजेस हुआ और उसी टाइम ही उसकी जान चली गई थी। मिसकैरेज 2 3 4 5 6 7, एक फीमेल की बॉडी बच्चे के कंसीव करने के लिए बनी है, डिलीवर करने के लिए बनी है, तो कोई तो चीज होगी जो रोक रही है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं निकल रहा। सही बात है भाई। एक बांग्लादेश